विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा की क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मैं। हम मीराबाई के पदों पर बातचीत कर रहे थे, जो कि आपके यूजीसी नेट की परीक्षाओं में शामिल है। मीराबाई के जीवन के बारे में विस्तार से हमने उस पहले वाले वीडियो में बताया, जहाँ पर हमने 1 से 10 तक उनके पद पढ़े और उसके अलावा भी उनके कुछ पद है, उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया है। आपके पाठ्यक्रम में कहीं शामिल होंगे तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक। मीराबाई राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री रही है और राजस्थान और राजपूताना का जो समाज था, उसके जो तमाम अनुभव है, जो अनुभूतियाँ उनका ज़िक्र उनकी कविताओं में मिलता है। वहाँ के लोक जीवन के तमाम अनुभव मीराबाई की कविताओं में आप देख सकते हैं और मीरा एक स्त्री के रूप में, एक प्रेमिका के रूप में, एक कृष्ण की उपासक के रूप में हमेशा अपने आप को समर्पित और एक डिवोटीज़ के रूप में नज़र आती है। और मीरा पर बहुत सारी फ़िल्में भी बनी हैं, तमाम सीरियल बने हैं, तमाम शोध किया है लोगों ने, उनकी तमाम पांडुलिपियाँ, जो कुछ मिला उनके बारे में लोक में, साहित्य में, गज़ेटियर्स में, कर्नल जेम्स जेम्स टॉड ने जो कुछ लिखा है, उससे पहले जिन लोगों ने कुछ लिखा है मीराबाई के बारे में, तो जो कुछ स्रोत हमें मिला है उसको लेकर के तमाम तरह की बातें उनके बारे में कही गई। मैंने बताया ना कि हमारे गुरुवर प्रोफ़ेसर माधव हाड़ा सर ने उन पर तमाम गहन शोध रिसर्च किया है। उनके तमाम आर्टिकल ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वो भी पढ़ सकते हैं आप। उनकी पुस्तकें आ चुकी है बाज़ार में, वो भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरह से अगर आप लगातार पढ़ेंगे, समझेंगे तो एक मोटा-मोटी समझ बनेगी और समय लगता है चीज़ों को कुल मिलाकर के, मेरा इतना ही मानना है। तो आप समय दीजिए और धैर्य के साथ अपना काम करते रहिए। हमने 10 पद तो उनके पढ़ लिए हैं और अब 11वें पद से जो टोटल आपके पाठ्यक्रम में 20 पद शामिल हैं उनके। विश्वनाथ त्रिपाठी ने जो रचनावली संपादन की है उनकी, उसी में से आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जो कि यूजीसी नेट की यूनिट नंबर 5 में है। ठीक है? जिसमें हम सारे के सारे काव्य पर बातचीत करते रहे हैं। अब हम कुछ पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उन पर भी बातचीत करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे हल कर सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं और किस तरह से उनको मतलब कैसे समझना चाहिए उनको। बहुत सारी जो ट्रिक से भी समझ में आती है, तो ट्रिक भी सीखना होगा। कई बार हमें आ रहा होता है लेकिन हम खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और हम उस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में करते जाना है और मेहनत लगातार करना है, आगे बढ़ना है और निराशा और नेगेटिविटी और नकारात्मक लोगों से भी अपने जीवन में दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संगति का बहुत असर होता है कि आप किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं, वैसा ही आपकी दुनिया, आपकी सोच, आपका संसार बनता चलता है। तो मैं पद नंबर 11 मीराबाई का पढ़ रहा हूँ कि मैं साँवरे के रंग राँची। हमने कहा ना कि वो साँवरे के या कृष्ण के प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित जब किए हुए हैं, तो उन सारी चीज़ों का प्रभाव उनकी कविता में हमेशा नज़र आता है। और किस प्रकार से साँवरे के रंग में जब रंगी है, तो किस प्रकार से श्रृंगार करती है, कैसे घुंघरू बाँधती है और कैसे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है मीराबाई कि साजी सिंगार बाँधी पग घुंघरू लोक लाज साजी नाची। कह रही कि लोक लाज को छोड़ दिया है मैंने और मैं सिर्फ़ कृष्ण के लिए नाच रही हूँ। गई कुमति लई सात की संगत भगत रूप भई साँची। गाई गाई हरि के गुण निस दिन काल व्याल सो बाँची। उण बिन सब जग खारो लागत ओ बात सब काँची। मीरा श्री गिरधर लाल सु भगत रसीली झांची। वो कह रही कि उनके बिना ये सारा संसार मुझे खराब लगता है, बेकार लगता है और सब कुछ अच्छा उन्हीं में लगता है। इसलिए वो कह रही कि मेरी कुमति भी चली जाती है और मैं उनके साथ में रही, भक्तों के साथ में, तो मेरा जैसे काया पलट हो गया, कायांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरा। और मैं रात दिन उनकी भक्ति के भजन गा करके मैं जैसे काल का जो सच है उसको भी बाँच लिया, उसको भी समझ लिया मैंने। और उन बिन सब जग खारा लागत ओ बात सब काँची। उनके बिना सारा संसार मुझे खारा लगता, बेकार लगता है और वो सारी बातें बातें झूठी लगती है मेरे को। और संसार की जो शुद्धता है, क्षुद्रता है, उसको तो आप वैसे ही जानते ही हैं। कैसे लोग आपको ठगते हैं, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। कबीर ने कहा ना कि माया महा ठगिनी हम जानी। तो वही वाली बात मीरा भी अपने तरीके से कह रही है। और मैंने कहा ना कि मीराबाई का साहित्य हमें इसीलिए
भौतिक जीवन के तमाम सरोकारों, तमाम वास्तविकताओं के साथ जोड़ता है और हमें बार-बार आगाह करता है कि हम उन वास्तविकताओं को कितना समझ पाते हैं, उनके साथ अपने आप को कितना जोड़ पाते हैं, उन सच्चाइयों से अपने आप को कितना रूबरू करा पाते हैं। अगला पद है उनका पद नंबर 12 कि मैं गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर मारो साँचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ, ऋण पड़े तब ही उठी जाऊँ, भोर भये उठी आऊँ। अब क्या कह रही है कि जब शाम ढलेगी तब जाऊँगी और सुबह होते-होते मैं वापस आ जाऊँगी। इतना प्यार है, इतनी मतलब रात गुज़ारने की चाहत है। तो प्रेम कितना गहरा है और कितना मतलब कितना दैहिक प्रेम है, कितना अधिक उस अनुभूति के साथ में गहरा प्रेम है, समझ सकते हैं आप। और ऋण दिना वाके संग खेलूं, जूं जूं ताहि रिझाऊं, जो पहिरावे सोई पहरूं, जो देवे सोई खाऊं, मेरी उनकी प्रीति पुरानी, उन बिन पलक न रहाऊं, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं मतलब समर्पित करो अपने आप को, न्योछावर करूं मैं, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल भाषा में है, बड़े आसानी से समझ सकते हैं, कोई कठिन पद भी नहीं है कि किस तरह से कह रही कि दिन रात मैं उनके साथ खेलती रहूं और मैं उनको खुश करने का प्रयास करूं। ठीक है। फिर पद नंबर 13 है। अब कह रही कि गोविंदा को मैंने कैसे मोल ले लिया, यानी कृष्ण को खरीद लिया है। तो खरीदने का भाव भी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से, मतलब होता नहीं कुछ सौदा करते हैं आप तो उसमें फिर नफा नुकसान नहीं देखते हैं। और आज का जमाना आप जानते हैं कितना नफा नुकसान का जमाना है। लोग हर चीज में अपना सिर्फ और सिर्फ फायदा देखते हैं। हमने देखे हैं बड़े बड़े लोग, हम वर्धा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में था मैं, अच्छे अच्छे लोगों को देखा, बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा है, वो किस प्रकार की सेटिंग करते हैं और पद के लिए अपनी पत्नियों को नौकरियां लगवाने के लिए, अपनी प्रेमिकाओं को नौकरियां लगवाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये जो बड़े लोगों की जो दुनिया है वो कितनी मतलब किस किस गार्बेज से भरी पड़ी है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और नौकरियां मिलना, जो कहते हैं ना लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, सब कहने की बातें हैं। आपकी सेटिंग है, आपकी पहुंच है तो मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। बाकी आप घूमते रहो, आपके लिए नियम अलग होगा और जो बड़ा आदमी होगा उसके लिए नियम एकदम अलग होगा। तो इसलिए हम लोकतंत्र की बार बार बात करते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं मजबूत होनी चाहिए। लेकिन लोग समझते नहीं है, भक्ति भाव में डूबे हुए राम कथा करवा रहे हैं, करवाने दीजिए, वहीं पैसा फूंक रहे, अच्छी बात है। बच्चे को पढ़ाने लिखाने में आप पैसा नहीं लगाएंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन कथा जरूर करवाएंगे भाई, उसमें दान देंगे 11,000, 21,000, 51,000, 1,00,000 रुपया, ये भी अच्छी बात है। भक्ति ही आपको तार सकती है। कर्म और नौकरी और आर्थिक समृद्धि हमारे समाज को आगे ले जाएगी, सच यही है। लेकिन समाज अगर इस बात को समझना नहीं चाहता है, लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं, तो लोगों का भविष्य, लोगों की आस्थाएं, लोगों का कर्म उनके हाथ। तो मीराबाई क्या कहती है कि मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, मैंने गोविंदा को मोल ले लिया है, कृष्ण को मोल ले लिया है। अब देखिए, मैंने कहा ना कि जब आप निष्ठा से कोई काम कर रहे होते हैं ना, तब उसमें आप नफा नुकसान नहीं देखते, तो सब उसमें आप अपनी संतुष्टि देखते हैं कि आपके मन को काम, वो भाव कितना अच्छा लग रहा है, वो देखते हैं आप। आपके बारे में दुनिया क्या कहती है नहीं कहती उसकी परवाह नहीं करते हैं आप। तो मेरा क्या कहती है कि कोई कहे छाने, कोई कहे चोड़े, लियो री बजता ढोल, कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमो अमोलिल मोल, यूं ही को सब लोग जानते, लियो री आँखी खोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, पूर्व जन्म को कोल, पूर्व जन्म यानी पहले के जन्म का कोल है ना। तो कह रही कि दुनिया क्या कहती, कोई कहता काला, कोई कहता गोरा, कोई कहता सस्ता, कोई कहता महंगा, लेकिन मैंने तो तराजू तोला है और डंके की ढोल के डंके पे, यानी कि सबके सामने लिया है, मैंने छुप के कुछ नहीं किया है ना। और मेरा कृष्ण के साथ में पूर्व जन्म का वादा है, कोल है, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलो। और मैं इस प्रकार की सारी चीजों के साथ अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना चाहती हूँ और मैं इस दुनियादारी में नहीं फंसना चाहती हूँ। फिर अगला पद है उनका, मैं गिरधर रंग राती सैया में, पद नंबर 14 है। पंचरंग चोला पहर सखी में, झिरमिट खेलन जाती। अब देखिए कैसे रात में खेल रही है कृष्ण के साथ में, और पंचरंग यानी बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन के जा रही है। झिरमिट खेलन जाती, को खेल है, झिरमिट खेलने का है, उस झिरमिट को खेलने जा रही है मीराबाई। ओह झिरमिट माँ मिलियो सांवरो, खोल मिली तन गाती,
जिनका पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजो पाती। मेरा पिया मेरे ही बसत है, ना कहूँ आती जाती। चंदा जाग्या सूरत जाग्या, जगनी धरण काशी। पवन पानी दोनों ही जाएगा, अटल रहे अविनाशी। सूरत निरत का दिवसा संजोले, मनसा की करले बाती। प्रेम हट्टी का तेल मंगाले, जगे रह दिन राती। सतगुरु मिलिया सांसा भाग्या, सेन बताई सांची। नागर तेरा नागर मेरा, गावे मीरा दासी। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण और कितना अच्छा बात बोल रहे हैं मीरा, कि वहाँ कृष्ण मिल जाते हैं और कैसे मैं उनसे गले मिलती हूँ, दिल खोल के मिलती हूँ किसी राग देश के परे। और मेरा प्रीतम तो मेरे दिल में बसता है, इसलिए मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जिनका प्रीतम दूर है वो चिट्ठी लिखें और उनको बुला लाएं। चंदा भी जाएगा, सूरज भी जाएगा, धरती आकाश सब जाएगा, है ना। पवन पानी दोनों ही जाएगा, अटल रहे अविनाशी। यानी सब तो अविनाशी है, बाकी सबको जाना है भाई। सूरत निरत का दिवला संजोगे, मनसा की कर ले बाती, है ना। कि तुम सिर्फ ये दिए जलाकर के जीवन की बातें कर लो, इस जीवन का आनंद लो तुम, इस बाकी चीजों में मत पड़ो तुम। और कह रही कि प्रेम का दिया जलाकर किस प्रकार से मैं अपने सदगुरु को मिलकर के मैं उस ब्रह्म ज्ञान को भी लेना चाहती है मीरा भाई। मैंने कहा ना कि कृष्ण के साथ में समर्पित होकर के सब चीजों को देकर के उस भाव के साथ, उस अनुभूति के साथ मीरा बाई अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुकी है और समर्पित कर देती है। इसलिए मीराबाई का महत्व और मीराबाई की रचनात्मकता का महत्व और मीराबाई इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जितना अधिक उनको समझेंगे धीरे पेशेंस के साथ में, उतना ही बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती जाएगी, है ना। अब पद नंबर हो गया 14 पढ़ लिया हमने, अब पद नंबर 15 पे आ रहा हूँ। अब देखिए मीरा किस प्रकार, मैंने कहा ना कि अपने समय की सामाजिकताओं पर कैसे सवाल खड़े करती है मीरा। इसलिए मीराबाई सिर्फ भक्ति की दुनिया में रहने वाली नहीं है, बल्कि सामाजिक जीवन और जो वास्तविकताएं हैं और अपने समाज के जो अंतर्विरोध हैं, जो बड़े लोगों के ढोंग दिखावे और षड्यंत्र है, उनकी भी बहुत सारी बातें वो अपनी कविता में करती हुई नजर आती है। और जब हम अपने समय की और समाज की विडंबनाओं को समझने का उपक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हमें बहुत सारे सूत्र, बहुत सारी चीजें वहां मिल जाती है और नजर आ जाती है। इसलिए मीराबाई को समझने और जानने की आवश्यकता है। देखिए मीराबाई क्या कहती है, बड़ी सिंपल भाषा है। मीराबाई को समझने के लिए कुछ ज्यादा अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े घर ताली लागी रे, मारा मनरी उगारत भागी रे। छिलरिए मारो चित नहीं रे, डबरिए कुण जाव। गंगा जमुना सो काम नहीं रे, मैं तो जाए मिलू दरियाव। हालिया मोलिया सुकाम नहीं रे, सिख नहीं सिरदार। कामदारा सु काम नहीं रे, मैं तो जाब करूं दरबार। काच कथिर सु काम नहीं रे, लोहा चढ़े सिर भार। सोना रूपा सु काम नहीं रे, मारे हीरा रो व्यापार। भाग हमारी जोगियां रे, भगो समंदर सु सीर। हिमरत प्याला छोड़ी के कुण पीवे कड़वा नीर। पीपा कु प्रभु परचो दिन्यो, दिया रे खजीना भरपूर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, धनी मिलिया छे हजूर। अब मैंने कहा ना कि मीरा किस प्रकार से आम आदमी के साथ में कैसे खड़ी है, उस आभिजात्य की जो पूरी चीजें उनको किस प्रकार से खारिज करती हुई मीराबाई नजर आती है। और देखिए कि आम आदमी के साथ में खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। जो सामंती समय में उस समय में जबकि आपको कभी भी, आपको राज दरबार के आदेश से, राजा के आदेश से कभी भी आपको मार दिया जा सकता था। तो उस दौर में आप उस शोषणकारी व्यवस्था के प्रतिरोध में भी खड़ी हैं, आम जनता के सवालों को भी आप एड्रेस कर रही हैं, और कहीं न कहीं आम आदमी के साथ भी खड़ी है। इसलिए तमाम एलीट जो सिंबल्स हैं उनको खारिज करते हुए आम जीवन के सरोकार, आम जीवन की जो अनुभूतियाँ हैं, उनके साथ मीराबाई नज़र आती है। और मैंने कहा ना देखिए पूरा बहुत सिंपल बात है। मारा मनरी उथारण भागी रहने की मतलब बड़े करताली बज रही है, तो फिर मेरे मन का डर भी निकल गया ना भाई। और मैं छिलरिए मारो चित नहीं रे, डबरिए कुण कुण जाव। यानी कि मतलब मैं बहुत छोटी चीजों में नहीं जाना चाहती, मैं उस सिंपल तरह से जीना चाहती हूँ अपने तरीके से। इसलिए मैं किसी के दरबार डबरिए डाबरिए नहीं जाऊँ, किसी के पास नहीं जाऊंगी मैं।
वो कह रही गंगा जमुना में जाकर के मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं, वो लोग धोए जिन्होंने पाप किया, मैं तो इस छोटे मोटे दरिया में भी चली जाऊंगी। और होलिया मोलिया सु काम नहीं रे, सिख नहीं सिरदार, बोले कि बड़े लोगों से मुझे कुछ ज्यादा काम नहीं है। और काम धारा सु काम नहीं, मैं तो जाप करूं दरबार में, मतलब अपना जो काम हो करे कि मैं छोटा मोटा काम नहीं करती, मैं तो मेरा प्रभु का जो दरबार है कृष्ण का, उसके दरबार में हूँ, इसलिए मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। और काज कथिर सु काम नहीं रे लोहा, मुझे काज कथिर नहीं चाहिए, लोहे से काम चल जाएगा, सोना नहीं चाहिए मुझे, मेरा तो हीरो का व्यापार है। और मेरे भाग्य अलग हैं। और किस प्रकार से इमृत प्याला छोड़ दिया मैंने, किस प्रकार से, और कौन पीवे कड़वा नीर में, तो सब कुछ उस तरह की बात है। और पीपा भी संत थे ना, उनको भी मतलब बोल रही कि भगवान ने कुछ वरदान दिया, कुछ पर्चा दिया, और उनका उनका खजाना भरपूर हो गया, तो मैं भी तो उस गिरधर के दरबार में हूँ, इसलिए मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं, मैं किसी बात की चिंता नहीं करती हूँ। पद नंबर 16 है, मीरा लागो रंग हरी, ओरन रंग अब अटक परी। अब देखिए मीरा को हरी का रंग लग चुका है, तो बाकी सारे रंग कहाँ चढ़ने वाले, और उनका क्या मतलब है मुझे। चूड़ों मारे तिलक अरुमाला, सिल बर्तन श्रृंगारो, और सिंगार मारो दाय न आवे, यूं गुर ज्ञान मारो। कोई नींदो कोई बिंदु महे, तो गुण गोविंदा का गाशा। जिण मारग मारा साध पधारे, उन मारग महे जाश्या। चोरी न करश्या जीवन सताश्या, खाई करसी मारो कोई। गज से उतर के खर नहीं चढ़िया, ये तो बात न हुई। गज यानी हाथी, खर यानी कुत्ता होता है शायद, कोई छोटा जानवर जानवर होता है। तो वो कह रही है कि मतलब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं किसी की का नुकसान नहीं कर रही हूँ, तो मैं फिर किससे डरूंगी क्यों। और मैंने कहा ना कि किससे, ये सब निर्भय होने की जो बात कबीर कहते हैं ना, वही वाली बात इनके यहाँ भी नजर आती है, मीरा के यहाँ। और मीरा का निर्भय होना कहीं ना कहीं उस समाज के लिए, उस व्यवस्था के लिए एक चुनौती की तरह था। इसलिए कह रही कि कोई मेरी निंदा करो, कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गोविंद के रास्ते पे जा रही हूँ, और मेरा गोविंद का जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलूंगी। और उस रास्ते को न मैं बदलना चाहती हूँ, न उसमें बदलने की मेरी कोई इच्छा है। इसलिए मेरे बारे में कोई क्या कहता है, कोई क्या सोचता है, उन सारी चीजों का मुझे किसी से कोई लेना है न कोई देना है। और मैंने तो चूड़ा पहले, मैंने पहनती ना वो चूड़ा पहन लिया है, तिलक रुमाला सिल बर्तन श्रृंगारो, मैंने सब तरह से श्रृंगार कर लिया, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। इसलिए मैं उन सारी बाकी चीजों में नहीं जाना चाहती हूँ। और गुरु ज्ञान ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि मुझे प्राप्त हो गया है, और जिसके लिए मैं अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ। पद नंबर 17 है, आओ सहेलियां रली करारे, परगर घावण निवारी। झूठी माणिक की मोतियारी, झूठी जगमग ज्योति। झूठा सब आभूषण री, सांची पियाजी प्रीति। अब देखिए मैंने कहा ना कि उन भौतिक सुख सुविधाओं में जो दिखावा लोग करते हैं ना, आजकल शादी करते हैं तो बोलते हैं कि मतलब इतना सोना लड़की लड़की को लेके जाना, लड़का कोई बड़ी नौकरी में तो बोलता है इतना दहेज सही है ना। तो ये सब दिखावा करने का, ढोंग करने का जो संसार है, उससे परे मीरा, मैंने कहा ना कि निश्चल प्रेम की बात करती है, सच्चे प्रेम की बात इसलिए वो करती है। और आज का संसार संसार जिस तरह से भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे पागल हो रहा है, और वो इतना अधिक धनमय हो चुका है कि उस अपने भीतर की जो अनुभूतियां हैं, अपने भीतर के एहसास जैसे उनको लगातार भूलता जा रहा है। तब मीरा कह रही है, तो सहेलियों से कह रही कि आओ रली ने मस्ती करते हैं, पर अगर गवन अनिवार्य मतलब दूसरे घर चले जाएंगे तब तो अलग बात हो जाएगी ना। और फिर कह रही है कि सब मोतियों की बातें करना, सब झूठी बातें, जग का दिखावा सिर्फ। और सच्चा प्रेम तो प्रीतम का प्रेम है, कि जो आप जिससे प्रेम करते हैं, आप जिससे शादी करते हैं, उसके साथ आपकी जो अनुभूतियां कितनी सच्ची, वो महत्वपूर्ण है। बाकी पैसा पद पावर वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन जैसे आज के ज़माने में वो सब चीज़ें प्राइमरी हो चुकी है। और देखिए आज कितने सारे तलाक हो रहे हैं, इसलिए हम महानगरों की स्थिति इतनी खराब है कि बस शादी होती नहीं होती है, तो कुछ तलाक हो जाता है, कुछ हत्या हो जाती है, कुछ कुछ होता होता रहता, लफड़ा चलता रहता है, और शादी बहुत समय तक टिक नहीं पाती है। उसका कारण ही यही है, क्योंकि एक पूरा एटमॉस्फेयर आपने चेंज कर दिया है, जिसमें आपके लिए प्रायोरिटी पर क्या है, प्रायोरिटी पर पैसा है, आदमी के साथ रिलेशन, उसकी उसकी भावनाएं, उसका सम्मान करना, उसकी आवश्यकताएं, उन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी पे सिर्फ और सिर्फ पैसा आ रहा है, इसलिए हम सामाजिक वैल्यू भी भूलते जा रहे हैं, और हमारा जो सोलो फैमिली वो भी जिससे लग रहा है वो भी नहीं चल पा रहा है अब। और
कहा भी जा रहा है कि आजकल तो लड़कियां और लड़के शादी भी नहीं करना चाहते महानगरों में, तो अकेला रहना चाहते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत जल्दी घटेगी, समझिए 50 साल का समय दीजिए आप। हम अब उस मतलब एक्सट्रीम पे आए महानगरों में, जहाँ एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसा समाज आया कि जो कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को उस दुनिया में ले जाना चाह रहा है, जो एक वैल्यू विहीन समाज की तरफ बढ़ रहा है लगातार। अब वो किस तरफ जाएगा, उसके बैकग्राउंड को समझना वो उसके लिए एक अलग समाजशास्त्र, एक अलग जीवन शास्त्र की मांग करता है। देखिए मीरा क्या कहते कि झूठा पाठ पटवार रे झूठा दिखनी चीर सांची पियाजिरी गुदड़ी जामे निर्मल रहे शरीर। अब देखिए कि बाकी सब चीजें झूठी है, वही वही जो बिस्तर अच्छा है, इसमें हम पियाजी के साथ सोते हैं और हमारा मन, हमारा शरीर निर्मल रहता है। निर्मल शरीर की बात भी करी मीरा भाई, देखिए। और 56 भोग बहुया दे है इन भोगनी में दाग लूण अलूणो ही बलो है अपने पियाजी को सागो। कह रहे हैं कि चाहे 56 भोग खिला दो, लेकिन अगर प्रीतम नहीं है तो सब बेकार है। वो इन भोगों में भी दाग लगे, बेकार है। और लूण यानी नमक जो होता है, अगर बगैर नमक की सब्जी भी खाएंगे और पियाजी के साथ खा रहे हैं, पियाजी बना के दे रहे हैं वो सब्जी, तो भी अच्छी लगेगी हमें। देखी बिहानो निवाण कुहे क्यों उपजावे खीज कालर अपनो ही बलो जामे निपजे चीज। देखी बिनाजे निवाण कुहे, मतलब दूसरों के खेत में, दूसरों की जगह में चाहे कुछ भी पैदा हो रहा है, उससे क्या मतलब है ना। वो सब उस पर खींच करने की, उस पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं। हमारे अपने खेत में क्या पैदा हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। जो भी चीज हमारे यहाँ निपज रही है, हमारे खेत में पैदा हो रही है, उसका महत्व है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या नहीं करना है। छेल बिरानो लाख को है अपनों काज न होए। दूसरे के पास कुछ खेलने का कुछ भी चीज है, वो कितने भी लाखों की, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। ताके संग सिधारता है भला न कहसी कोई। और उसके साथ जाने पर किसी का न भला होगा, न कुछ लोग भला कहेंगे। फिर वर हीणो अपनो भलो को कोड़ी कूड़ी होई। और कह रही कि वर जो हमारा प्रीतम है, जिससे हमने प्यार किया, वो कैसा भी हो, चाहे उसके शरीर पर कोड़ी हो रही हो, कोड़ हो रही हो, कुष्ठी हो रही हो, लेकिन वही भला है। जहाँ के संग सीधरता है भला कहे सब कोई। और जिसके साथ हम सिधार हैं, जिसके साथ हमें रहना है, वही हमारे लिए सबके सबसे अनुकूल है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अविनाशी सो बालम है जिनसु सांची प्रीत। और वो अविनाशी है बालम तो मेरा, और उसी से मेरी सच्ची प्रीत है। मीरा को प्रभु जी मिलिया है यही भक्ति की रीत। और मीरा को जो प्रभु मिले हैं, जो ईश्वर मिले हैं, यही भक्ति की रीत है, बस यही मिलाप है। इसलिए सच्ची जो सच्चाई जो है, जो सच्ची निष्ठा हो, चाहे सच्चा प्रेम हो, चाहे सच्ची मित्रता हो, उसमें ये सब जो आज के जमाने में जो लोग करते हैं ना, दिखावा ढोंग, बाहर का जो सब कुछ चलता रहता है, खेल कुछ न कुछ, उन सारी चीजों के लिए वहां पर कहीं कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए मीराबाई उस निष्ठा और सच्चाई की बात कर रही है। अगला पद नंबर 18 है कि बरजी में कहूं कि नाही नाही रहूं सुनो रे सखी तुम सो या मान की साची बात कहूं साधु संगति करी हरि सुख लेऊ जगते हो दूरी रहूं तन धन मेरो सब ही जाओ भला मेरो शीस लहूं मन मेरो लागो सुमिरन सेती सबको मैं बोल सहूं मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर सतगुरु शरण गहूं। वही बात बोल रही है फिर कि बर्जी में कहूँ नहीं रहूं, लेकिन बर्जी नहीं रोकना। अगर आप मुझे रोकेंगे कि मत जाओ, वो मत करो, तो फिर मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। मुझे मेरे मन के करने दीजिए, जिस तरह का जीवन मैं जीना चाहती हूँ, जिस तरह के लोगों के साथ मैं रहना चाहती हूँ, मुझे रहने दीजिए। मैं उसी हिसाब से अपने काम को करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे बर्जिए मत, मुझे रोकिए मत। अगर आप मुझे बरजेंगे, अगर आप मुझे रोकेंगे, तो मैं किसी की भी सुनने वाली नहीं हूँ। ऐसा कौन कहता है? ऐसा मीराबाई कहती है, और अपनी सखियों से भी बोल रही है कि मैं साधुओं की संगति करके जो सुख मिल रहा है, उस सुख को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। और इस जगत से तो वैसे भी मैं दूर ही रहना चाहती हूँ। ये जगत बहुत झूठा है, बहुत बेईमान है, बहुत छलिया है। इसलिए मुझे इस जगत के इन इन झूठे और बेईमान और मक्कार लोगों के साथ रहने का वैसे भी शौक नहीं है। इसलिए सखी मुझे अपने हिसाब से रहने दो। और
मैं उसके लिए अपना तन, मन, धन, संपत्ति सब कुछ समर्पित करने को तैयार हूँ और मेरा मन उसको स्मरण करने में, उसके साथ रहने में सुकून पा रहा है, तो आप मुझे वहाँ रहने दो। और मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर ही हैं और उस सद्गुरु के शरण में ही वो रहना चाहती है, वो उनको समर्पित करना चाहती है। अब देखिए पद नंबर 19 है, उसमें देखिए कि किस प्रकार से उस व्यवस्था पर कुठाराघात मीरा करती हुई नजर आती है कि जहाँ उसका मन नहीं लगता है, जहाँ उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं है, उन सारी चीजों की वो आलोचना कर रही है। क्योंकि जो वो कुछ अपने हिसाब से करना चाहती है, अगर उसको करने नहीं दिया जा रहा है तो उनको आक्रोश तो होगा ही। और इसलिए वो, मैंने कहा ना कि मीरा सिर्फ भक्ति ही की बात नहीं करती, आलोचना भी करती है, समीक्षा भी करती है, विरोध भी करती है। तो ये सवाल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, थारा देसा में राणा, साथ नहीं छे लोग बसे सब कूड़ो, गहना गांठा हम सब त्याग्या त्याग्यो कर्रो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्याग्या त्याग्यो बांधन जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छे पूरो। अब राणा यानी कि जो विक्रम था उनका देवर था, क्योंकि उनके हस्बैंड तो मर गए थे ना, तो वो उनको परेशान कर रहे थे, तो बार बार फिर वो आलोचना करती है कि राणा तेरा देश अच्छा नहीं, तेरे लोग अच्छे नहीं है, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है ये, और मैं अपने हिसाब से, यानी कि एक प्रतिरोध विरोध का भाव है कि जैसे उसका हस्बैंड मर गया तो उसको माना कि सती बनाना चाहता है, उस जमाने में सती बनती थी स्त्री ना, या उसको कहा कि तुम विधवा की तरह सफेद कपड़े बन के रहो, वो जमाना कुछ ऐसा था। देखिए आज भी आप जाएंगे गाँव में बहुत जगह ऐसी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे स्त्रियां, जिनके पति मर जाते हैं तो उनके उनके समाज में, क्योंकि हिंदुस्तान में तो जातिवाद है ना भाई, तो यहाँ ऐसी प्रथाएं हमारे, खुद हमारे गांव में है। दूसरों की क्या बात करूं, मेरे आंखों देखा सच है। हमारे गांव में जो मेनारिया जो समाज है, जो ब्राह्मण जो समाज है, उसमें भी कितने सारे ब्राह्मण है। देखिए मेनारिया जो समाज है उनमें अ, विधवा विवाह नहीं होता है अभी भी, जबकि राजा राम मोहन राय ने कब से उसमें शुरू किया था। तो हमारे भुआ सा हैं अभी भी वहीं रहते हैं, उनका बचपन में उस जमाने में शादी हो गया था तो हस्बैंड किसी कारण से मर गए थे, तो वो अभी भी मतलब अपने यहाँ रहते हैं माँ बाप के यहाँ पर, कैसा जीवन है जैसा भी, लेकिन जीवन काट रहे हैं वो। जबकि उस जमाने में जब वो छोटे थे तब उनका हस्बैंड मर गया था, लेकिन उनका शादी नहीं हुआ। अब इस सत्य को आप क्या कहेंगे। तो मीरा तो उस जमाने की बात कर रही है, तो मीरा तो उस जमाने में उस विधवा विवाह को त्याग रही है कि बोली कि मेरा तुम्हारा कर चूड़ा सब कुछ चुनरी सब छोड़ती हूँ, मैं इसमें विधवा बनने को तैयार नहीं हूँ, मैं अपने हिसाब से जीऊंगी, क्योंकि मेरा तो वैसे भी गिरधर नागर कृष्ण है, पति है ना। तो कहीं ना कहीं मीरा देखिए उस पूरे सिस्टम में स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी आजादी के उन मूल्यों की बात भी करती है। उस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। अगर हम उस वास्तविकता को नहीं समझेंगे, अगर उस सच को नहीं समझेंगे, तो फिर बहुत सारी चीज़ों को समझना, बहुत सारी वास्तविकताओं को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आप जब जैसे सोशल रिफॉर्म की हम बात करते हैं ना आजकल, कि फुले साहब ने सोशल रिफॉर्म किया, अंबेडकर साहब ने किया, नेहरू जी ने किया, या बाकी तमाम लोगों ने किया, जिस ब्राह्मणों में भी तमाम लोगों ने किया, राजा राम मोहन राय खुद ब्राह्मण थे। तो जब सोशल रिफॉर्म की बात हम कर रहे होते हैं तो उसमें उन सारी चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है, और समाज वहीं से परिवर्तन के रास्ते पर चलता है। तो मीराबाई कहीं न कहीं वही करती हुई नज़र आ रही है, और राजा राणा को बोल रही है कि राणा तेरा देश अच्छा नहीं, तेरा सब कुछ खराब है तेरा। तेरे लोग बहुत कूड़ा है, कूड़ा बोल रही है, उनको घटिया बोल रही है इतना। मतलब उनके पास दिमाग नहीं, बुद्धि नहीं है उनके पास में। इसलिए मैं गहना गाँठा सब त्याग रही हूँ, और मैं चूड़ा भी त्याग रही हूँ, और काजल टिक्की सब त्याग रही हूँ, और त्याग्या बांधन जूड़ा जो सब, मतलब मैंने बाल खोल लिए हैं बस, विद्रोह कर रही हूँ मैं, समझिए, है ना। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और मीरा के प्रभु तो गिरधर है, उनको पूरा वर मिल चुका है, और वो अपने उनके वर के साथ खुश हैं। फिर तुम्हारे सिस्टम में रह करके मैं क्या करूंगी वैसे भी। ठीक। अब उनका अंतिम पद है, अपने राणा से बोल रही कि राणा तुम मुझसे दुश्मनी क्यों रखना चाहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्या मैं स्त्री हूं इसलिए। मैंने कहा देखिए उस सामंती सिस्टम में स्त्री को बोलने का, कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। उसका काम सिर्फ रंग महलों में, राजमहलों में रहना था, और जो कुछ पीछे छुप करना था ना, आगे आने का अधिकार नहीं था। लेकिन मीराबाई तमाम, मैंने कहा ना कि तमाम तरह के सिस्टम को भी किस प्रकार से सवालों के घेरे में खड़ा करती है, और एक स्त्री के रूप में, एक मनुष्य के रूप में इक्वलिटी के, अपने अधिकारों की जो बात होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों की बात करती है। आपको पता है ना कि अंग्रेजों ने आकर के हिंदुस्तान में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। इतिहास में गूगल कीजिएगा, आप देखिएगा, डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, आप गूगल करेंगे तो पता चलेगा कि कब अंग्रेजों ने सती प्रथा पर बैन लगाया था। तो मीरा 15वीं शताब्दी की बात कर रही है।
और उनके हस्बैंड मर चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसा हो सकता है कि विधवा उनको सती बनाने की चीज़ें हो और उन सारी चीज़ों का फिर मीरा विरोध कर रही हो और विरोध किया ज़ाहिर-सी बात है। कविता तो ऐसे ही बता रही है। तो राणा जी थे माने थे क्यानु राखो माँ से बेर, थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो जूं बिरछन में केर, महल अटारी हम सब त्याग्या त्याग्यो थारो शहर, काजल टीकी हम सब त्याग्या भगवी चादर पहर, थारे रूषा राणा कुछ नहीं बिगड़े अब नहीं कीनी महर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर अमृत कर दियो जहर। अब देखिए, महर बोलते हैं एक तरह का जहर ही होता है महर। तो क्या बोलती मीरा कि अब क्या है, अब कुछ भी नहीं हो सकता तुमसे भाई, और तुम मुझसे दोस्त दुश्मनी क्यों रखना चाहते हो, वेर क्यों रखना चाहते हो। और कहती है कि तुम वृक्षों में जो केर वृक्ष होता है ना, जो कांटेदार होता है, उसकी तरह तुम लगते हो, तुम आम की तरह नहीं हो, तुम अ, अमरूद की तरह भी नहीं हो कि अच्छे वृक्ष नहीं हो, ठंडक देने वाले, शीतल देने वाले नहीं हो। क्योंकि राजस्थान का इलाका में आपको पता है गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना, तो वहाँ पर ठंडक देने वाले जैसे नीम का वृक्ष है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जाती है। जो गर्मी के समय जिसके अंदर पत्ते आएँ, वो ठंडा-ठंडी हवा दे, ठंडक प्रदान करे। देख रही कि ज्योग्राफिकल चीज़ें कैसे काम करती है, उसको भी समझने की आवश्यकता होती है हमें। ठीक? फिर मीरा कहती है कि महल अटारी सब त्याग दिया मैंने, त्यागो और तेरा शहर है, तुम्हारा शहर भी छोड़ दिया मैंने, चित्तौड़ भी छोड़ दिया था उन्होंने तो। और काजल टीके हम सब त्याग गया और हमने तो भगवा चादर पहन लिया, हम तो भक्तिन बन चुके हैं, अब तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? तुम अपने हिसाब से जियो, हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, फिर भी आप हमसे इतनी दुश्मनी क्यों रखना चाहते हैं? और मीरा कहती है कि थारे रूसिया राणा, मतलब तुम्हारे रूठने, तुम्हारे नाराज होने से क्या होने वाला है? मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अब कहीं, अब हरि कीन्ही महर, और हरि मेरा कल्याण कर रहा है, हरि मुझे अमर कर चुका है। और मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर है, इमरत कर दिनो जहर, उन्होंने इमरत यानी कि अमृत कर दिया, उन्होंने जहर को भी अमृत बना दिया है ना? और कहा जाता है ना कि मीरा के बारे में कि मीरा को जहर का प्याला भेजा था और किस प्रकार से अमृत हो गया, तो वो सारा कुछ ऐसा ही है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी। और मीरा भाई जिस तरह से इन सारी चीज़ों को बता रही है, उन्होंने स्पष्ट किया अपनी कविताओं में, इसलिए देखिए मीराबाई को समझने और पढ़ने की ज़रूरत हमेशा महसूस की जाती है। और मीराबाई की जो कविता है वो बहुत सारे सवालों को और बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने कैसे अभिव्यक्त करती है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो मीराबाई को आप पढ़ते रहिए आप, और जो भी सवाल आएँगे आपके यूजीसी नेट के लिए इसी में से आएँगे। अगर आप एमए पढ़ रहे हैं तो जो पाठ्यक्रम है उसको समझने के लिए भी बहुत सारे पद हैं, उनको भी समझ सकते हैं आप। और एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में अगर आप समझेंगे और अगर आप उनसे कुछ समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनकी कविता निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिए और मस्त रहिए, गिव अप नहीं करना है, और वीडियो हमेशा पूरा देखिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक? और अपना ख़्याल रखिए और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए।